राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको अक्षय तृतीया की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। अक्षय तृतीया कब है और साथ में ये भी जानेंगे कि अक्षय तृतीया कब पूजा हमें कब करना है और दान कब करना है। देखिए, कहा जाता है ना कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम कार्य करते हैं उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमें उसका फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ किया गया दान, बहुत से लोग सोना खरीदते हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस सोने को प्राप्त कर सकते हैं। कई जो चीजें दान की जाती है ना, वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को उस दिन मिलता है। जैसे कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पे किया गया दान हमें अक्षय की प्राप्ति करता है, उसका क्षय कभी नहीं होता, कई गुना होके हमें वो फल मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे हम अक्षय तृतीया वाले दिन सुबह सुबह स्नान आदि कर लेंगे। ये पूजा आप अपने मंदिर के घर के मंदिर में भी कर लीजिएगा। ठाकुर जी की भी पूजा करेंगे, उनको भी हम चंदन सेवा देंगे। घर के सभी मंदिर में सभी को चंदन का तिलक धूप दीप दिखाइएगा। पानी वाले फलों को भोग लगाइएगा। यहाँ पे देखिए, हमने एक आसन लगा लिया है ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। हमने एक पात्र लिया है, मिट्टी का पात्र, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी की कोई सा भी सुराही हो, जैसे कि उसमें पानी भर के आप दान कर सकते हैं, उस तरह से आप जरूर खरीद लीजिएगा। और इस तरह से देखिए, मटके पे हम, यानी कि मटका बोलते हैं उसको, जल से भरे मटके का दान किया जाता है। उस पे हमने जितना कि आप एक इंसान की कलाइयों में जितना कलावा लपेट सके उतना ही आप घड़े पे लपेट दीजिएगा, ताकि जिसको भी आप एक घड़ा दे वो अपने कलाइयों पे कलावा बांध ले, छोटा ना पड़े। तो देखिए, यहाँ पे हम घड़े को, यहाँ पे हमने कलावा समर्पित कर दिया है वस्त्र स्वरूपी। उसके बाद हम यहाँ पे दीपक जलाएंगे। देसी घी का दीपक जला सकते हैं या फिर आप चाहें तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। यहाँ पे हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। देखिए, ये पूजा जब आप घर के मंदिर में कर रहे होंगे ना, तभी वहां पे कलश ऐसे रख के दीप धूप दिखा के यहाँ पे कलश का दान कर सकते हैं। और देखिए, अक्षय तृतीया पे चंदन का विशेष महत्व बताया गया है। अक्षय तृतीया पे चंदन का दान, चंदन नित्य पूजा, जैसे मंदिर में सभी देवी देवताओं को चंदन सेवा दीजिए। अगर आपके पास ठाकुर जी हैं तो उनको चंदन सेवा जरूर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, अगर आप स्वास्तिक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्वास्तिक बना लीजिएगा, या फिर एक छोटा सा बिंदु लगा दीजिएगा चंदन का। क्योंकि देखिए, स्वास्तिक बना हुआ घड़ा लेने में कोई सा भी इंसान हो कतराता है। तो देखिए, आप अपने देख लीजिएगा एरिया के अनुसार कि कोई स्वास्तिक बना हुआ घड़ा ले सकता है, नहीं तो चंदन का एक छोटा सा बिंदु यहाँ पे तिलक लगा दीजिएगा। यहाँ पे हमने स्वास्तिक बना लिया है घड़े पे। और देखिए ना, घड़े पे यानी कि मीठे चीजों का दान किया जाता है। शक्कर यहाँ पे हमने ले लिया है, आप कोई सा भी मिठाई ले सकते हैं यहाँ पे, और कोई सा भी, जैसे मीठा खांड हो गया या फिर चीनी का भूरा हो गया, वो ले सकते हैं। और देखिए, चने का दाल, चने की दाल को सोने के समान माना गया है। तो अक्षय तृतीया पे सोना चांदी पीतल ये सब ना खरीद पाए तो चना आप जरूर ले आइएगा। चना जैसे जो सामग्री होती है ना, आपको अलग से वीडियो कहीं ना कहीं मिल जाएगी, क्योंकि उस दिन क्या क्या चीजें खरीदनी है, और इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी। तो पूजा कैसे करते हैं उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे हमने चना ले लिया है। मीठे के तौर पे यहाँ पे हमने शक्कर ले लिया है। शक्कर में आप कुछ भी मीठे की जगह पे कोई भी मिठाई ले सकते हैं। शक्कर बहुत आसानी से हमारे घर में और चने की दाल मिल जाता है। यहाँ पे हमने जल में थोड़ा सा 2 दाने डाल दिए हैं, चने की दाल थोड़ा सा शक्कर, ताकि उसमें दाल फूले ना और चीनी ज्यादा मीठा ना दे, क्योंकि जो भी पिएगा जल तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो बहुत कम कम चीजें डाल के एक तरह से देखिए, मटका जब ले आइएगा तो उस पर ढक्कन आप जरूर लाइएगा। एक ढक्कन देते हैं, एक मिट्टी का दिया देते हैं, आप जरूर याद रखिएगा मटका लेते समय। यहाँ पे हमने कलश को ढक दिया है पात्र से। कभी भी खाली और खुला नहीं छोड़ते हैं, मटका दान करते हैं। और देखिए, यहाँ पे हमने खरबूजे का भोग लगाया है। खरबूजा ले सकते हैं, खीरा, ककड़ी, लाल वाले तरबूज, जो भी आपको पानी वाले फल मिल जाए वो उस पे रख दीजिएगा। जो भी मिल जाए आपको पानी वाले, केला भी रख सकते हैं, नारियल रख सकते हैं, नारियल में पानी जरूर होता है तो नारियल पानी वाला रख दीजिएगा। और यथा सामर्थ जो भी आपके पास दक्षिणा है, जितना आपका सामर्थ्य है आप दक्षिणा रख दीजिएगा। 21, 11, 51 या 1 रुपए भी आप रख सकते हैं। 1 रुपया शगुन का सिक्का माना जाता है। यहाँ पे सभी को हम चंदन का दोबारा से तिलक लगाएंगे, क्योंकि अब हम पूजा करेंगे। सभी को हमने चंदन का तिलक लगाया है। फूल समर्पित करेंगे, जो अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित करिए, नहीं तो नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूलों की भी ये पूजा हो सकती है। यहाँ पे हमने फूल समर्पित किया, धूप दिखा लेंगे। देखिए, ये पूजा जब आप, मैं बार बार कह रही हूँ, आप अपने घर की मंदिर की जब पूजा कर रहे हो ना, छोटा सा पूजा है, आप वहां पे भी कलश को रख लीजिएगा। देखिए, हमने स्वास्तिक रंगोली बना लीजिएगा।
स्वास्तिक वाले आसन पे हमने कलश को विराजमान किया था, इसलिए हमने अलग से स्वास्तिक नहीं बनाया था। और देखिए यहाँ पे अगर अक्षय तृतीया का आपने व्रत रखा है तो फूलों में हाथों में थोड़ा-सा फूल लेके हम कथा सुन लेंगे। अगर अक्षय तृतीया की कथा आपको नहीं मिलती है तो आप यहाँ पे गणेश जी की कथा एक सुन लीजिएगा, क्योंकि गणेश जी की कथा हर पूजा में मान्य होती है। गणेश जी ऐसे एक भगवान हैं कि उनकी आरती, उनकी पूजा, उनकी कथा हर एक पूजा में मान्य की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप पूजा कर रहे हैं, अगर आरती नहीं आती है तो उस समय आप गणेश जी की आरती कर सकते हैं, वो मान्य होती है। तो आप यहाँ पे गणेश जी की एक कथा सुन लीजिएगा, कोई भी कथा सुन लीजिएगा। मेरे भी चैनल एकादशी के लास्ट में मैं कथा पढ़ के सुनाती हूँ सभी को। यहाँ पे हम जो भी फूलों में हाथों में फूल रखे थे वहां पे समर्पित कर देंगे। और देखिए यहाँ पे बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। आरती में आप गणेश जी की आरती कर सकते हैं, माता लक्ष्मी जी, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का ही निमित्त रूप से ये पूजन किया जाता है। तो माता लक्ष्मी जी की, गणेश जी की आरती कर सकते हैं, विष्णु भगवान की भी आरती कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया पे विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी का सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। हाथ जोड़ के पूजा में रही कमियों की हम क्षमा याचना करेंगे। और यहाँ पे दीपक को हम 3 बार जल वार के यहाँ पे हम जल फेर के दीपक को ठंडा कर लेंगे। कुछ समय के 10-15 मिनट बाद जब आपका दीपक शांत हो जाए तो इस तरह से देखिए हम आंचल में अपने जो भी दुपट्टा हो उसके कोरे में थोड़ा सा जल लेके यहाँ पे हम जो भी दान करेंगे यहाँ पे हम उसको मिनस देंगे। दान में आप कपड़े लत्ते, कोई भी ठंडी तासीर चीजें जैसे चप्पल, छाता, अनाज कई प्रकार के हो सकते हैं, फल, सब्जियां, सारे जो भी आपके जितना सामर्थ्य है उन सभी चीजों को आप दान में दे सकते हैं, क्योंकि जितना हमारा सामर्थ होता है हमें दान पुण्य उतना ही करना चाहिए, ना कि किसी की देखा देखी कि उसने ऐसा किया तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है, दान अपने सामर्थ, अपने योग के अनुसार करना चाहिए। तो सारे चना और शक्कर हमने और जो भी दक्षिणा रखा है वो दान कर देंगे। इस तरह से मटके को हम उठा लेंगे, किसी भी एक थैले वैले में ले लीजिएगा। आप ये किसी भी मंदिर में दान कर दीजिएगा, जैसे कि सब्जी हो गई, अनाज हो गया, गेहूं, बाजरा, जौ हो गया, आटे, चावल, जो भी आपको उस दिन दान करना है आप दान कर सकते हैं। और दान देखिए आप किसी भी जरूरतमंद को ही करिएगा, क्योंकि जरूरतमंद को दान करने से आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जा रहा है। 19 तारीख को आप किसी भी समय, जिन दिन पड़ा है रविवार, किसी भी समय ये पूजा कर सकते हैं। और शाम होने से पहले पहले आपको किसी भी समय दान करना है, मंदिर में दान करिएगा, किसी भी जरूरतमंद को ये चीजें आप दान कर सकते हैं। और देखिए दान में आप जो भी चाहे वो दान करिएगा, जितना की सामर्थ्य है उतना ही हमें दान करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अक्षय तृतीया की सभी प्रकार की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। राधे राधे।